आज का वीडियो कक्षा 8 के बच्चों के लिए है और वहीं से शुरुआत जहां से छोड़ा था अभ्यास 7वीं, जिसका नाम है युगपत समीकरण, जो चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और इस अभ्यास में कुल प्रश्नों में से 3 प्रश्न मैं करा चुका हूं, चौथा प्रश्न आपके सामने लिखा है। यहीं से जो भाषा लिखी है प्रश्न की, उसी से आपको समीकरण बनाने हैं और समीकरण बनाने के बाद आपको सवाल लगाना है। सवाल आपके सामने लिखा है। जैसे जैसे समीकरण बनेगा वैसे वैसे मैं आपको एक एक शब्द पढ़कर एक एक वाक्य को क्लियर करके पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। विश्वास रखिए कि सबसे बेहतर आपको समीकरण बनाने का तरीका बताऊंगा एक एक अक्षर से। प्रश्न संख्या 203 आपकी किताब का अभ्यास 7वीं के शेष प्रश्न है। इसमें 2 अंकों से बनी एक संख्या का दहाई का अंक, ये अलग चीज है, ध्यान दीजिए, इकाई के अंक से 5 कम है। बात यह है, ना तो आपको दहाई का अंक पता है ना इकाई का अंक पता है। जब नहीं पता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीजगणित में मान लेते हैं। लिखेंगे माना दहाई का अंक x, इकाई का अंक y। ठीक। अब बेटा एक बात बताइए, संख्या कैसे बनेगी? संख्या ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी 49, 4 और 9। 49 क्यों लिखे, उसका भी कारण है। दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है, तो भाई छोटा क्या हुआ, दहाई छोटी हुई ना, और कितनी कम छोटी हुई, 5। इसलिए इस संख्या को ऐसे लिख दिया। भाई जरूरी थोड़ी ना यही हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 4 निकल के आए दहाई और इसमें एक और जोड़ दें तो ये 6 निकल के आए, ऐसा भी तो हो सकता है। 5 कम है ना। तो जब बीजगणित की संख्या बनती है तो वो बनती कैसे है? जब हम इकाई और दहाई मानते हैं तो हमारे पास 10 तो है नहीं, दहाई के अंक को 10 से गुणा करते हैं, 10x प्लस y। x का कोई एक मान आएगा, उसकी 10 से गुणा होगी और y जुड़ेगा तो संख्या बनके तैयार होगी, ये संख्या होगी। ठीक, प्रश्न के अनुसार ये संख्या बन गई। अब कह रहा है यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, पहले तो यहां पे आ जाए, प्रश्न संख्या पहले बना ली, दस एक्स प्लस वाई हो गई, इसे समीकरण 1 डाल दिया है। इकाई के अंक में से 5 घटाएंगे तो वो दहाई के बराबर हो जाएगा, या दहाई में 5 जोड़ेंगे तो वो इकाई के बराबर हो जाएगा। दहाई को हमने कितना माना था, x, इकाई को y माइनस 5। ये हो गया समीकरण 2। 2 चीजें कंफर्म हो गई, ये तो आपकी संख्या हो गई और ये इकाई दहाई के बीच में संबंध हो गया। अब तीसरी चीज, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या। अंकों के स्थान कैसे बदलेंगे भाई, समझें आप बहुत ध्यान से। अंकों के स्थान बदलने पर बनी संख्या, अंकों के स्थान कैसे बदलेंगे? पहले x लिखा था बाद में y लिखा था, तो पहले y लिखा जाएगा बाद में x लिखा जाएगा। लेकिन y थोड़ी ना लिखा जाएगा, जब दहाई की जगह है तो 10 से गुणा करके लिखा जाएगा। अब अंक बदलने पर यह नई संख्या तैयार हो गई, अंकों के स्थान बदलने पर बनी संख्या 10y प्लस x। फिर कह क्या रहा, तो नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक हो जाएगी। तो ये जो संख्या बनी है ये नई संख्या है। नई संख्या क्या होगा, नई संख्या का
पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक हो जाएगी। 2 गुणा पहली संख्या। अब देखिए मैंने बराबर का निशान लगाया है। ये जो नई संख्या बनके तैयार हुई है, ये बराबर कब होगी? पहली संख्या का 2 गुना हो गया, 2 गुने से 7 अधिक है। ये जो संख्या बनके तैयार हुई, पहली संख्या का 2 गुना करेंगे, फिर भी ये 7 ज्यादा रहेगी नई संख्या। तो या तो हम इधर 7 जोड़ें या इधर 7 घटाएं। तो इधर क्या करेंगे? 7 जोड़ देंगे। अब ये दोनों चीजें बराबर होंगी। इन्हें ऐसा क्यों लिखना पड़ा? इन्हें ऐसा इसलिए लिखना पड़ा कि जब 2 हमारे पास चर राशियां हैं x और y, तो हमें 2 संबंध बनाने पड़ेंगे x और y के। एक संबंध x y का ये बना हुआ है, दूसरा संबंध अब हम इसके सहारे बना लेंगे। नई संख्या कितनी हो गई भाई? 10y प्लस x, बराबर की जगह बराबर का निशान 2। पहली संख्या कितनी बनाई थी समीकरण 1 से? 10x प्लस y प्लस 7। क्या करना होगा? ये जो समीकरण 3 बन के तैयार हुआ है, ठीक, ये संबंध बन के तैयार हुआ। अब हम समीकरण 2 से x की जगह y लिख दें। क्या लिखेंगे? समीकरण 2 से x बराबर y माइनस 5 रखने पर। कहने का अर्थ यह है कि समीकरण 3 में जहां पर x लिखा है वहां पर y माइनस 5 लिखना है। 10y प्लस y माइनस 5 बराबर 2, और इससे 10 से जब गुणा होगी फिर 2 गुणा y प्लस 7। अब देखें ये y और ये y दोनों प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे, हो जाएगा 11y। 5 बराबर की जगह बराबर का निशान लगा दिया। 10 दूना 20, x की जगह कितना लिखेंगे? y माइनस 5 प्लस 2y प्लस 7, और ये 5 इधर ले जाएंगे तो प्लस 5। आगे का यहां देखें, 11y ये हो गया, तो 11y बराबर 20y माइनस 20 पंजे 100 प्लस 2y प्लस 12। 20y को जब इधर लाएंगे तो 11y माइनस 20y बराबर माइनस का 100 है और प्लस के कितने हैं? 2y है यहां पे लिखा हुआ। जब 2y को इधर लाएंगे तो माइनस का 2y बराबर 100 माइनस 12। 11y प्लस का है, ये दोनों माइनस के हैं, तो 11y 20 और 2 जुड़ के माइनस के 22y प्लस के 11y। यहां से एक हासिल लेंगे 10, 10 में से 2 घटेगा बचेगा 8, यहां बचेगा 9, 9 में से 1 घटेगा बचेगा 8। लेकिन ये माइनस का होगा, ठीक है, बराबर के इधर लिखा हुआ है, ये माइनस का होगा। y को इधर लाए थे केवल, माइनस 11y बराबर माइनस 88। 22 माइनस का है, प्लस का 11 है, तो बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 11 बचेगा। माइनस से माइनस, y बराबर 88 बटे 11, 11 अट्ठे 88। y का मान कितना मिल गया? 8। जो y का मान 8 प्राप्त हुआ है, ये हम कहां रख दें? समीकरण 2 में रख दें। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 था क्या हमारा? x बराबर y माइनस 5, यानी y के स्थान पर कितना लिखना है? 8। अब कितना बचा? 8 में से 5 घटेगा बचेगा 3। संख्या क्या होगी हमारी, ये हमें पता लगाना है। संख्या थी क्या हमारे पास? 10x प्लस y। 10 x की जगह कितना लिखना है? 3, प्लस का चिन्ह। y की जगह कितना लिखना है? 8। 30
प्लस 8 कितनी हो गई 38। ये कंडीशन भी देख लीजिए जो हमने यहां लिखी थी, दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है, यानी इकाई के अंक से अगर हम 5 घटाएं तो क्या दहाई का अंक मिल रहा है। किताब के पेज नंबर 203 पर 5वां प्रश्न है, भाषा सबकी वैसी है जैसी मिलती जुलती होती है। दो अंकों से बनी एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। ये लगभग जैसा लिखा था वैसा ही लिखा है, जहां पे जरूरी था मैंने वहां पर मिटाया और कुछ नहीं किया, जैसा लिखा था वैसे ही लिखा रहने दिया। तो बिल्कुल पहले उसी प्रकार चलेंगे जैसे हम चले थे। सबसे पहले माना दहाई का अंक, यही तो सबसे पहले किया था। दहाई के अंक को क्या माना था x मान लिया। इकाई का अंक क्या माना था y माना था, तो इसके लिए y मान लेंगे। फिर क्या किया था संख्या बना दी थी। संख्या बनाने का तरीका बताया था 10 गुणा दहाई प्लस इकाई। अब दहाई है कितनी 10x प्लस y, ये आपकी प्राप्त क्या हो गई संख्या। यहां तक तो कुछ सोचना नहीं है, सोचना है अब दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है, यानी अगर ये 6 है तो ये 3 है, ये 4 है तो ये 2 है, ठीक है। ये 2 है तो 1 दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। प्रश्नानुसार प्रश्न में जो बात कही गई आप उसे समझिए। प्रश्न कह रहा है कि दहाई का अंक बराबर इकाई के अंक के कब होगा, ये बात आपको सोचना है बस। ये रिलेशन यदि आप बनाना सीख जाते हैं तो आप समझिए सीख गए। दहाई का अंक इकाई के अंक के बराबर कब होगा, दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है, यानी इकाई को 2 गुना कर दें। दहाई को कितना माना था x, इकाई को कितना माना था y, इसे डालेंगे समीकरण। अब फिर उससे अगली बात, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या, ठीक, यहां लिखेंगे अंकों के स्थान बदलने पर बनी नई संख्या। वो नई संख्या होगी क्या 10y प्लस x। भाई पहले 10x प्लस y था, जब बदलेंगे तो 10y प्लस x हो जाएगा। अब यहां पर कंडीशन होगी, नई संख्या पहली संख्या से 36 कम हो जाएगी। ये जो संख्या बनी है ये पहली वाली संख्या से 36 कम हो जाएगी। नई संख्या बराबर पहली संख्या बराबर नई संख्या। अब आपको सीखना केवल ये है, अभी जैसे मैंने यहां पर इकाई और दहाई के अंक बताए थे कि कैसे आप बराबर करेंगे, यहां से आपको पढ़ के भाषा को, नई संख्या पहली संख्या से 36 कम हो जाएगी। जो ये नई संख्या बनी है ये इस संख्या से 36 कम है, तो यहां बराबर कैसे होंगी, नई संख्या में हम 36 और जोड़ दें तो ये दोनों संख्याएं बराबर हो जाएंगी। पहली संख्या यहां लिखना है, कितनी थी हमारे पास 10x प्लस y। नई संख्या कितनी है 10y प्लस x प्लस 36। एक बार ऐसे ही लिखे ले रहे हैं 10x प्लस y, 10y प्लस x प्लस 36। एक काम और करना है, समीकरण 2 से x बराबर 2y रखना है। समीकरण 2 से x बराबर
2y रखने पर, जहां पर x लिखा है वहां पर 2y लिख गया। 10y तो ऐसा ही रहेगा, ये प्लस 10 दूना 20 बाई प्लस बाई 10 और 2 12 बाई, कितना हो जाएगा 21 बाई माइनस 12 बाई बराबर 36। अब घटाते हैं इसे, कितना बचेगा 9 बाई बराबर 36, बाई बराबर 36 बटे 9, 9 चौक 36, बाई बराबर 4। कैलकुलेशन समझ में नहीं आई, फिर बता रहा हूं। दोनों बाई प्लस के हैं, जुड़ गए। 12 बाई बराबर के इधर लेके आए, माइनस का हो गया, 36 प्लस के थे लिखे रहे। बड़ी संख्या प्लस की है, 21 में से 12 घटे तो 9 बच गए। इधर बाई के साथ 9 गुणा में है, बराबर के जब इधर गया तो भाग में चला गया, 9 से इसको कैंसिल किया, 4 बचा। ये बाई का मान कहां रखेंगे, समीकरण 2 में। तो x बराबर होगा क्या, x बराबर 2 बाई था, तो 2 गुणा बाई की जगह 4, 4 दूना 8। आपको बताना क्या था, आपको बतानी थी संख्या, पहली वाली जो बनाई थी 10x प्लस वाई, 10 गुणा x की जगह 8, y की जगह 4, 10 अट्ठे 80, 80 और 4 84। आंसर है बेटा। अगले प्रश्न की तरफ। छठे प्रश्न की तरफ, पेज नंबर 203 पे, 2 अंकों की संख्या का 7 गुना अंकों के स्थान बदल देने से बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है। दो बातें तो भाई मेरी समझ में आ गई। पहले हम कोई 2 अंकों की संख्या बनाए, उसका 7 गुना करें, फिर क्या करें, अंकों के स्थान बदल दें और जो संख्या बने उसका कितना करें, 4 गुना करें। ये दोनों बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना दहाई का अंक x, इकाई का अंक y, संख्या 10x प्लस y। ठीक, संख्या का फिर स्थान बदलने पर अंकों के स्थान बदलने पर बनी संख्या, भाई स्थान बदलेंगे तो क्या होगा, जो 10x प्लस वाई है वो क्या हो जाएगा 10 वाई प्लस x। प्रश्न की एक शर्त है, वो क्या है आप समझें। हमारी समझ में ये आ रहा है कि जो 2 अंकों की ये संख्या बनाई है, 2 अंकों की संख्या का 7 गुना कर दें। 7 गुणा 2 अंकों की संख्या जो आपने बनाई थी। ठीक, 2 अंकों की संख्या का 7 गुना, अंकों के स्थान बदल लेने से बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है। बराबर किसके है, 4 गुणा नई संख्या। नई संख्या कौन सी है, जो ये है, आपने अंक बदल के बनाए। तो 7 गुणा 10x प्लस वाई, जो पहले संख्या बनी थी, 4, और ये कितनी है 10 वाई प्लस एक्स। जरा इसे हल करते हैं। 10 सत्ते 70x प्लस 7 वाई, 10 चौका 40 वाई प्लस एक्स। और कुछ करते हैं, x को इधर ले आते हैं, 4x, 70x माइनस 4x
प्लस 7y माइनस 40y बराबर 0। बराबर का निशान यहां लेकर गए हैं, तो ये दोनों संख्याएं माइनस की हो गई हैं जो यहां आ गई। ये 4x माइनस का आ गया और ये 40y माइनस। कितना बचेगा भाई? 70 में से 4 जाएगा, 66x बचेगा, और जब 40 में से 7y जाएगा तो बचेगा आपका माइनस 33y बराबर 0। यहां लिखेंगे 33 नॉट इक्वल टू 0। 33 0 के बराबर नहीं है। फिर भी यदि हम इसे 33 से भाग करें तो इधर तो 0 ही रहेगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, या 33 दूना 2x माइनस y बराबर 0। अब इसे डालेंगे समीकरण नंबर, जो पहले संख्या बनी थी ये तो 1 हो गया, इसे 2 डालो। मान तो आया नहीं, क्यों नहीं आया? अच्छा, एक और बात कह रहा है, इकाई व दहाई के अंकों का अंतर 3 है। बहुत ध्यान से समझिए भैया। इकाई माइनस दहाई बराबर 3। इकाई का अंक कितना माना था आपने? y माइनस एक्स बराबर 3। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 3। इसे डालेंगे समीकरण 3। जरा यहां पे ध्यान दीजिए भाई, इकाई व दहाई के अंकों का अंतर 3 है, तो इकाई में से दहाई घटाया है। अब ये नहीं भाई पहले इसे x माना था तो हम इसे पहले लिखेंगे ना, जैसा था वैसा ही करना पड़ेगा। समीकरण 2 प्लस 3, 2 और 3 को जोड़ देते हैं। 2x माइनस वाई बराबर 0 माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 3। जब इन्हें जोड़ेंगे 2 और 3 को, तो ये प्लस माइनस का कैंसिल हो जाएगा। 2x प्लस का है, 1x माइनस का है, केवल प्लस का x बचेगा और 3 बचेगा। x का तो मान भैया मिल गया 3, और जब x का मान 3 मिल गया है तो हमारे पास जो ये रिलेशन है इससे हम काम चलाएंगे। समीकरण 3 में रखने पर क्या रखेंगे हम? -3 प्लस वाई बराबर 3। 3 को इधर ले जाएंगे बराबर के, तो प्लस का हो जाएगा, y बराबर 6। x और y के मान मिल गए हैं। आपको पता क्या करना था? वो संख्या का मान पता करना था। संख्या होती कितनी है? 10x प्लस y। x की जगह कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे, और y की जगह कितना लिखेंगे? 6। 10 3 30 प्लस 6। कुल मिलाकर संख्या आपकी प्राप्त हुई 36। इस अभ्यास का सिर्फ एक प्रश्न बचा है, वो आपके लिए है। थोड़ा दिमाग आप भी लगाइए। प्रयास किया है जैसी भाषा लिखी थी उसी प्रकार से समीकरण बना के आपको समझाए जाए, बिल्कुल हिंदी की तरह। फिर भी कहीं पर अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा व्यक्तिगत आप तक। लगातार हमारे साथ पढ़ना जारी रखें। मैं सुरजीत सक्सेना आपको हिंदी में गणित निःशुल्क वैसे ही पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ जैसे आपकी कक्षा में आपके गुरुजी लोग पढ़ाते हैं। थैंक यू, ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरी हार्दिक मंगल कामनाएं। आप भविष्य में एक अच्छे नागरिक बने।